नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक। इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जीवन में विचार तो कई बार आता है कि हम ऐसे कथानक की तैयारी करें, लेकिन कई बार हमारा विचार विचारों तक ही सीमित रह जाता है, साकार होकर के जीवन में उपस्थित नहीं हो पाता। जब राधा रानी बांके बिहारी लाल की विशेष कृपा हो जाती है तब जाकर के वह विचार केवल विचार तक ही सीमित नहीं रहता, वह हमारे जीवन में उपस्थित हो जाता है एक सौभाग्य के रूप में, और हम सब उसी सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे पावन कथा सीखने का संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और इन भागवत के विविध चरित्र श्लोकों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझ करके तैयार करके सुनाते हैं, तो इसकी तैयारी करने का जो अवसर प्रभु जी ने दिया है, तो सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ यह हमारा कर्तव्य है कि इस तैयारी को करें। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं और बढ़िया तैयारी कर रहे हैं परिश्रम के द्वारा। हम सब चर्चा कर रहे थे पूर्व में समुद्र मंथन, समुद्र मंथन की कथा जिसमें 14 रत्न निकले हैं। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, इस समुद्र मंथन को किस प्रकार देवता और दैत्यों ने मिलकर के किया, इनमें से कौन कौन से रत्न राशि निकले, यह सब बताने की कृपा कीजिए। तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि देखो, जब असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया था, देवताओं को उनके घर स्वर्ग से निकाल दिया था, सब लोग भागे भागे गए थे भगवान के पास कि प्रभु हमको राज्य हमारा दिला दीजिए। बोले नहीं, अभी वह बड़े बलशाली हैं, इसके लिए तुमको अमृत पीना होगा। अमृत कहाँ है प्रभु बताइए। बोले समुद्र मंथन करना होगा और जाकर के संधि करना होगा, समझौता करना होगा दैत्यों से। देवताओं ने कहा महाराज, हम कभी भी, वह हमारे तो जन्म के शत्रु हैं, उनसे हम कभी भी संधि नहीं करेंगे। बोले संधि करना पड़ेगा और उसके बाद जब तुमको अमृत मिल जाए तब तुम फिर उनसे दूर हो जाना। अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे
अहिमूषक वद्देवा ह्यर्थास्य पदवीं गतैः। उन्होंने कहा कि देवताओं, अपना काम बना लेना, अमृत प्राप्त कर लेना, उसके बाद जो है अहिमूषक न्याय का आश्रय ले लेना। अहिमूषक न्याय हम सब श्रवण कर रहे थे कि एक सपेरा एक पिटारी पर सर्प को कई दिनों से बंद करके रखा था। उसमें एक बार कोई एक चूहा आ जाता है, तो सर्प बुद्धि से काम लेता है। सोचा कि पहले तो लगा कि मैं बहुत भूखा, भूख से वो व्याकुल था, तड़प रहा था, उसको लगा कि मैं तुरंत इसको गप कर लूं, खा जाऊं, अपनी भूख मिटा लूं। फिर वह चतुर था, उसने सोचा कि एक बार तो मैं खा लूंगा, अभी की भूख मिट जाएगी, लेकिन फिर मैं इसी में बंद बंद मुझे जो है मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे मरना पड़ेगा। इसलिए उसने चतुराई की और बड़ी मीठी मीठी आवाज में कहने लगा, अरे मामा जी, आप भले आए, ये बड़ा दुष्ट है, पेटी में बंद करके रखा है, आप ऐसा कीजिए कि अपने नुकीली दांतों से काट दीजिए पिटारी को। चूहा ने कहा कि अरे, हम जानते हैं तुम हमको छोड़ोगे नहीं, हमारा जो है भोजन ही करते हो तुम सब सर्प लोग, इसलिए हम क्यों काटें। सर्प ने कहा कि अरे, विचार किया मन में कि अरे ये तो बात बिगड़ जाएगी, तो और मीठी मीठी बात कहने लगे, अरे मामा जी, मामा बना लिया, आपको क्या बताएं, हमने तो व्रत ले लिया है कि चूहों को खाएंगे ही नहीं। अरे बहुत सारा जो है अन्य कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं, हम सर्प अब वो चूहे खाना बंद कर दिए हैं। चूहा भी मीठी मीठी बातों में आ गया, मामा जी सुन सुन करके। और जैसे ही वह काट दिया, रास्ता बना दिया, सर्प पहले निकल गया, कुंडली मार के बैठ गया, और बाहर निकलने पर चूहे को भी खा लिया, बुद्धिमानी से स्वयं भी निकल गया, चूहे को भी खा लिया। ऐसे ही जाओ, समुद्र मंथन करो, मेहनत तो दोनों की बराबर होगी, लेकिन अमृत जो निकलेगा मैं बुद्धिमानी से तुम लोगों को प्रदान करूंगा। अब ये सब लोग गए। भगवान नारायण ने जब समझा दिया कि ना संरंभेण सिद्ध्यंति सर्वार्था शांतवया यथा, क्रोध से कोई काम नहीं बनता, शांति से सब काम बन जाते हैं, तो जाओ शांति पूर्वक उनसे संधि करो। देवता लोग गए भागे भागे और अमृत का प्रलोभन दिया। असुरों से कहा कि अरे भाई, हम सब एक ही पिता की संतान हैं, बताओ आपस में लड़ झगड़ करके मतभेद के कारण एक दूसरे को शत्रु समझते हैं, चलो आज से हम लोग लड़ाई झगड़ा बंद करके एक साथ ही रहेंगे। बोले क्या करेंगे, बोले हम कुछ ऐसा करते हैं कि अमृत मिले सब में बटेगा। अब उन्होंने भी सुना अमृत निकलेगा, तो बोले ठीक है, कैसे होगा अमृत सागर मंथन। बोले उसके लिए पर्वत मंदराचल को उखाड़ लो, मथानी बना लो। देवता और दानव सबने मिल करके उस मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया, लेकिन वह विशाल भारी पर्वत को सागर के मध्य तक ले जाने में समर्थ रहे। भगवान का स्मरण किया, उसी समय भगवान अजित रूप लेकर के एक हाथ से ही वो मंदराचल को पकड़ करके सागर के मध्य में स्थापित किया। बोलिए अजित भगवान की जय। अब मथानी तो आ गई, नेति भी चाहिए, रस्सी जिसको कहते हैं, है ना। माताएं लोग पहले जब मंथन करती थी, दधी मंथन, अब तो पूरा टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, तो ऐसे नेति से रस्सी करके ऐसे ऐसे घुमाया जाता था, तो वह घूमती थी मथानी। तो अब नेति इतना बड़ा विशाल पर्वत जैसे मंदराचल की मथानी हो, तो नेति तो कोई साधारण काम करेगी नहीं। बोले नेति किसकी हो, बोले वासुकी नाग बड़ा मजबूत है, बहुत लंबा है, विशाल है, तो वासुकी नाग को ही चलो। वासुकी के पास गए, पहले तो मना कर रहा था कि हमको रगड़ डालोगे तुम लोग। बोले नहीं नहीं, अमृत निकलेगा, अमृत मिलेगा, तुम अजर अमर हो जाओगे। वासुकी भी अमृत का लोभ में तैयार हो गया। अब उसको लपेटा गया मंदराचल से। अब इधर जैसे ही दोनों दैत्य और दानव मिलकर के पकड़ लिए, एक तरफ के भाग में हो गए देवता, एक तरफ के भाग में हो गए असुर। अच्छा, जो देवता थे वह मुख वाला भाग पकड़ लिए थे, असुर थोड़ा पीछे आ रहे थे, धीरे धीरे आकर के देखे कि अरे ये तो मुख वाला भाग पकड़ लिए देवता लोग, और हमको पूंछ वाला भाग छोड़ दिए, नाराज हो गए महाराज।
कोई कोई हो जाते हैं जल्दी नाराज, थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अरे हम नहीं करेंगे मंथन। बोले क्या हो गया बताओ तो। अरे बोले हमको पता है ये जो सांप का पूंछ वाला भाग होता है वो बड़ा शुभ होता है, और हम लोग का उच्च कुल का है, कुल के हैं हम लोग, बड़ी बड़ी युद्ध युद्ध भी हमने जीते हैं, इसलिए हम भाई उस तरफ नहीं लगेंगे। समझाया, देवता लोग समझे कि चलो ये जहां लगे वहीं लगा दिया जाए। बोले ठीक है आओ तुम लोग मुख की तरफ लग जाओ, हम ही लगे जा रहे हैं अशुभ वाले भाग में। अब सज्जनों होता क्या है कि देवता लोग पूंछ की तरफ लग गए। अब दोनों जो है शक्ति लगा करके जैसे ही समुद्र मंथन किए, वैसे ही मंदराचल जो पर्वत था वह भार की अधिकता के कारण सागर में अंदर धंसने लग गया। उसी समय उन्होंने पुनः भगवान को पुकारा कि प्रभु मथानी नीचे डूब जाएगी तो मंथन कैसे होगा। तब भगवान कृपा करते हैं और उस समय कच्छप रूप धारण करके आते हैं और अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर लेते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया। अब देखे देवता दानव कि ये पर्वत तो उठा हुआ है, तो प्रसन्न होकर के और वह मंथन करने लग गए। अच्छा, मंथन करने लग गए तो जब वो उसको रस्सी नेति की तरह नाग को खींचा जाने लग गया, तो कहते हैं कि उस समय उसके मुख से भयंकर विष की ज्वाला निकलने लग गई, जिससे अनेकों दैत्य झुलस गए। अब देवता लोग फायदे में रहे। दानव तो बोले थे भाई पूंछ अशुभ होती है, मुख शुभ होता है, मुख ही से ही विष निकला है तो जलना पड़ा। अब इसके बाद होता क्या है कि भगवान देखते हैं कि विष की ज्वाला बड़ी तेज है, तो सुंदर मंदम मंदम जल वृष्टि, थोड़ा थोड़ा जल वृष्टि होने लग गई, रिमझिम रिमझिम बारिश होने लग गई। तब तो सब लोगों को बड़ा आनंद आया और वह जो ज्वाला थी कुछ उससे आराम हुआ। सबने अपना जोर लगाया है, मंथन किया है। सबसे पहले उस समुद्र मंथन से हलाहल नाम का भयंकर विष उत्पन्न हुआ है। सबसे पहला जो रत्न है वह विष ही है। तो अमृत प्राप्ति का उद्योग से पहले विष ही पीना पड़ता है सज्जनों। सबसे पहले जब वह विशाल हलाहल नाम का विष निकला, पूरा त्रैलोक दहन होने को आया। ऐसा लग रहा था कि पूरा संसार इस विष की ज्वाला से भस्म हो जाएगा। सब पीछे हट गए, देवता ना दानव, सारे पीछे हट गए। तब विचार किए कि अब क्या होगा संसार का। तब संसार पति भगवान भूत भावन भगवान शंकर को सबने एक साथ पुकारा है, और सबने जब करुण पुकार किया तो भोले बाबा प्रकट हो गए। सबने बड़ी सुंदर पुकार किया कि देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे देवों के देव महादेव, आप प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। इस समय बड़ा भारी हम सबके बीच में संकट उत्पन्न हुआ है, आप इस संकट से हमको बचाइए। हिमाम रक्षा कीजिए, हम सब आपकी शरण में हैं। इस प्रकार सारे देवता और दानव सबने भगवान को जब पुकारा है, तब भगवान शंकर जो है सबके मध्य मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। भगवान शंकर ने भयंकर उस हलाहल नाम के विष को अपने हथेली पर रखा है और उस भयंकर विष का पान करने लग गए। माता पार्वती भवानी ने देखा कि यह तो विष पान कर रहे हैं, कोई पत्नी चाहेगी कि उनका स्वामी विष पी ले, लेकिन धन्य है जगत के हित के लिए माता पार्वती ने देखा कि मेरे स्वामी विष पान कर रहे हैं, रोका नहीं, बस निवेदन किया है। निवेदन इसलिए किया कि इसको आप हृदय तक मत ले जाइए, उसके कई कई कारण हैं। पहला कारण तो भोले बाबा ने यही सोचा कि हृदय में मेरे राम है, तो इस विष की ज्वाला मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन मेरे स्वामी को कष्ट ना हो। जो एक सच्चा सेवक होता है वह स्वयं कष्ट सह लेता है, लेकिन स्वामी को कभी कष्ट
का आंच भी नहीं आने देता। भोले बाबा ने उस संसार को भी बचाना था, पान तो किए, लेकिन हृदय तक ना जाए तो कंठ में ही रोक लिया उस विष को। और कंठ ऐसा भयंकर उस विष का प्रभाव कि कंठ पूरा नीला पड़ गया। लेकिन जो ऐसे संसार के लिए हित कार्य करते हैं, कहते हैं, उनके लिए यह विष पीना भी एक बहुत बड़ा एक उनके लिए अच्छा कार्य हो गया। क्योंकि उनका उनके तो अनंत नाम है, लेकिन एक नाम से और सुशोभित तो हो गए, भक्तों के बीच में पूजित तो हो गए, नीलकंठ। नीलाकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान शंकर ने विष पान करके संसार को बचाया। अच्छा सज्जनों, जब वह विष पान किए तो दो तीन बूंद जो है विष की पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे संसार में जितना बड़ा से बड़ा जहर पॉइजन है, वो सब दो तीन बूंदों का प्रभाव है। पूरा विष होता तो क्या होता, है ना। बाकी सब भगवान शंकर के गले पर है। और इसीलिए भोले बाबा हमेशा चंद्र धारण करते हैं, नागों को लपेटे रहते हैं, क्योंकि उससे एकदम वो है, इसीलिए कैलाश में रहते हैं, एकदम मगन होकर के प्रभु राम जी के भजन में खोए रहते हैं। अब इसके बाद जब देखा कि अब तो विष का जो प्रभाव था वह शांत हो गया, तो समुद्र मंथन पुनः हुआ सज्जनों। अब की बार कामधेनु गाय निकली, जिसे दुग्ध घृत आदि यज्ञीय पदार्थों के लिए ऋषियों ने ले लिया कि हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में इनकी आवश्यकता होती है, तो हमको दे दो। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि ने ले लिया कि हम असुरों के राजा हैं भाई, ऐसे दिव्य घोड़े से हम चलेंगे। बोले ठीक है। ऐरावत नाम का एक हाथी निकला, देवराज इंद्र ने कहा कि भाई तुम लोगों ने घोड़ा ले लिया, अब ये हाथी हम लेंगे, स्वर्ग में रहेगा। बोले ठीक है ले लो। अब की बार जब पुनः समुद्र मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली है। कौस्तुभ मणि को किसी को बांटना ही नहीं पड़ा, वह स्वतः ही भगवान नारायण के पास चली गई। इसके बाद पुनः समुद्र मंथन किया गया, और अब की बार पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ है, वह स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाला हुआ। उसके बाद सज्जनों, उस यज्ञ से, ओ उस समुद्र मंथन से, सागर से साक्षात ततश्चाविरभो साक्षात श्री रामा भगवत परा, रंजयन्ते दिशः कान्त्या विद्युत सौदामनी यथा। विद्युत सौदामनी यथा, विद्युत यानी बिजली के समान चमकती हुई, सारे दिशाओं में प्रकाश करती हुई माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। माता लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, उन्होंने जैसे ही वहां से उनका समुद्र से प्रकट होना हुआ, सारे लोगों ने उनकी चाह की, सबने चाहा कि यह हमको मिल जाए। सब पंक्तिबद्ध होकर के बैठ गए। लक्ष्मी माता हाथ में जयमाल लिए हुए हैं कि मुझे जो मेरे अनुरूप दिखेगा मैं उसका वर्ण करूंगी। अब लक्ष्मी तो नारायण की ही होंगी, चाहे बहुतों की रहती है, और किस प्रकार वह भगवान नारायण का वर्ण करती हैं, और फिर लक्ष्मी नारायण की होकर के लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं। उसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत पुराण की जय। आप सभी लोग बारी बारी से पूर्व में जो श्लोक दिया गया था याद करने के लिए बारी बारी से सुनाएंगे। सर्वप्रथम सुनाएंगे पुष्पराज जी, पुष्पराज जी के बाद कृष्णा जी, भावना जी, नीरज दुबे जी, इंदु पराशर जी, और भक्ति पांडे जी, संजय तिवारी जी, पायल किशोरी जी, माही दीक्षित जी, हर्षिता जी, और इनके बाद हाँ उपाध्याय जी। चलिए प्रारंभ करिए पुष्पराज जी। गुरु जी प्रणाम, चरण स्पर्श। हाँ, गुरु जी एक अतिरिक्त चीज सुनाना चाहते हैं। क्या सुनाना चाहते हैं? एक श्लोक है। अच्छा सुनाइए।
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गो हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। ठीक है, बहुत अच्छा। भावना कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधिमहि रत्नाकरस्त्वं गृहं पत्नी च पद्मादेयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय आभिरवामं नयना वृतमानसायं दत्तं मनो मे यदुपते कृष्णा गृहानः। राधे राधे गुरुदेव। चलिए, 95% आज शुद्ध श्लोक आपने सुनाया है, इसका मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने हैं। इसी प्रकार प्रयास करिए कृष्णा जी, अच्छा है। संजय तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति माता साक्षात् क्षिते स्तनुः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इनके बाद आप सुनाइए इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। भगवच्छोत्तुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत पुमान् विन्दते परम् शमोदमस्तपः शौचं सन्तोष शान्तिरार्जवम् ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीरज द्विवेदी, आप सुनाइए। नीरज गुरु जी। जी राधे राधे प्रणाम। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। स्वायम्भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्युतः यत्र विश्वसृजां सर्वो मनूनन्यानुदस्व आसीद् गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनायुतमुच्छ्रितः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पायल किशोरी जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। यदा देवेषु पितरेषु साधुषु परममतीत विदेश स वा आशु विनश्यति। ठीक है, और बढ़िया से तैयारी कीजिए। भक्ति पांडे जी, सुनाइए। जी प्रणाम गुरु जी। हम्म। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथे नाथाय सीताय पते नमः। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकम नाशनम कपिश शोकनाश। वंशहंतारम वंदे लंका भयंकरम। जी प्रणाम गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा अभ्यास है। और वैष्णवी तिवारी जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तनमयता तर्वोऽभिनेदु इत्थं सर्वमुनिमानतोऽस्मि। जी गुरुजी प्रणाम। तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। माही जी गुरु। दीक्षित जी। माही दीक्षित। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदय दिवाकर भुजल कांति कांतम विघ्नेश्वरल सकल विघ्न
हरं नमामि। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उपाध्याय जी आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः शिरोदेन वृतः श्रीमान् योजनायुतमुत्सितः। ॐ नमो भगवते तस्मै य एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिव्यजाय परेशाय विधीमहि। राधे राधे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हर्षिता जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। आसीत् पुरंजनो राजा आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन् बृहच्छ्रवा तस्य विख्यात नामासीत् सखा विख्यात चेष्टितः